भाग 2 का प्रश्न हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आदिकाल में भोजन प्राप्ति के प्रमुख साधन क्या थे? तो हम सब सभी जानते हैं कि जो प्राचीन काल में जितने भी प्रजाति थे मानव की, वो खाना बदोश प्रवृत्ति के थे। तो देखते हैं इसमें कुल मुख्यतः इसमें आदिकाल में जो भोजन प्राप्ति के प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं। तो पहला शिकार है। शिकार के साक्ष्य 5 लाख वर्ष पूर्व की है। योजनाबद्ध तरीके से जंगली जानवरों का शिकार और उनका वध करने का सबसे पुराना और स्पष्ट साक्ष्य 2 स्थानों से मिलता है। तो याद रखिएगा, पहला स्थान है दक्षिणी इंग्लैंड के बॉक्सग्रोव से 5 वर्ष पूर्व और दूसरा है जर्मनी के सोनिंजन में 4 लाख वर्ष पूर्व। इस प्रकार भोजन की आवश्यकता से मानव ने बड़े और योजनाबद्ध शिकार भी किए। मानव ने रेनडियर और घोड़ों का भी शिकार किया। तो ये पहला है शिकार। दूसरा देखते हैं संग्रहण। इसके अंतर्गत जो पेड़ पौधों से प्राप्त जो खाद्य पदार्थ हैं, या बीज हो गया, या फल हो गया, या कंदमूल हो गया इत्यादि इकट्ठा करना होता है। इसके संबंध में अनुमान अधिक एवं साक्ष्य कम है। पौधों से भोजन के साक्ष्य जुटाने का तरीका दुर्घटना या संयोगवश जले हुए पौधों से प्राप्त अवशेष है। तो ये बता सकते हैं कि हमको साक्ष्य नहीं मिले हैं, मगर कुछ दुर्घटनावश जो संयोगवश जले हुए पौधों से अवशेष मिले, तो उस पदार्थ पर हम कार्बनीकरण के जरिए हम जान पाते हैं कि भाई उस समय जो आदि मानव थे वह या आदिकाल में संग्रहण करते थे, इकट्ठा करते थे। जंगलों में जो कंद फूल, बीज, फल पदार्थ इनको एकत्रित करते थे। इस रूप में पुराने पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते थे। इसके बारे में देख सकते हैं कि दूसरा संग्रहण। तीसरा देखते हैं मत्स्याखेट। मछली पकड़ना मानव के मनोरंजन व खाद्य का प्रमुख साधन रहा है। इसके साक्ष्य स्थलों से मछलियों की हड्डी प्राप्त हुई है। तो इस आधार पर हम जान सकते हैं कि उस समय जो आदि मानव थे वो मछली पकड़ते थे और इसको मनोरंजन के रूप में वो खाद्य का प्रमुख साधन मानते थे। चौथा और अंतिम देखते हैं अपमार्जन। मृत अवशेषों से मांस व हड्डियां प्राप्त करने की विधि अपमार्जक है। तो प्रश्न पूछा भी जाता है कि अपमार्जक क्या है? तो जो मृत अवशेष होते हैं या मांस, हड्डी जो प्राप्त करने की जो विधि होती है उससे अपमार्जक कहते हैं। आदिकाल के जो होमिनिड अपमार्जन या रसदखोरी के द्वारा उन जानवरों की लाशों से जो मांस हो गए, हड्डी हो गए, मज्जा खरोच कर निकालने लगे। जो जानवर स्वतः मर जाते थे या प्राकृतिक रूप से मर जाते थे, अन्य हिंसक जानवरों द्वारा मारे जा चुके होते थे, या भी माना जाता था कि होमिनिड छोटे स्तनपायी जानवर जैसे कि सांप, चूहा, छुछंदर जैसे कृतंकों, पक्षियों, उनके अंडों, यहाँ तक कि कीड़ों मकोड़ों को भी खा जाते थे। तो इस प्रकार से ये जो 4 पॉइंट हैं, शिकार, संग्रहण, मत्स्याखेट और अपमार्जन का, ये जो आदिकाल में भोजन प्राप्ति के प्रमुख साधन थे। तो इसे डील करना पड़ेगा 4 पॉइंट को याद करके। अगला प्रश्न आता है, विश्व मानचित्र में चिन्हांकित कीजिए। जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है, ओल्ड वर्ल्ड गॉर्स, गाल प्रांत, माया संस्कृति, मैनचेस्टर और दक्षिण कोरिया देश। जैसा कि मैप में हमको इसमें चिन्हांकित करना है, तो पहले डॉट करना है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको तंजानिया, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, वहाँ पर ओल्ड वर्ल्ड गॉर्ज है जहाँ पर हमें प्राचीन मानव के अवशेष मिले हैं। दूसरा देखिए, यहाँ पर गाल प्रांत जो है फ्रांस में है। फ्रांस का जो पश्चिमी क्षेत्र है, फ्रांस बोला गया तो पश्चिमी यूरोप की बात करें, और फ्रांस का जो पश्चिमी क्षेत्र है वह गाल प्रांत के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर डॉट किए और यहाँ पर गाल प्रांत लिखा हुआ है, लिख लिए। तीसरा देखते हैं माया संस्कृति। माया संस्कृति मैक्सिको की और पूरे विश्व की काफ़ी अधिक जानी मानी संस्कृति है माया संस्कृति। तो ये मैक्सिको में डॉट किए और एरो करके माया संस्कृति लिखा गया है। और देखते हैं मैनचेस्टर, इंग्लैंड में है, जो कि यूरोप महाद्वीप का जो विकसित देश है इंग्लैंड, वहाँ पर मैनचेस्टर है जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का सबसे पहले प्रादुर्भाव हुआ, और मैनचेस्टर है वहाँ पर। देखिएगा, यहाँ पर पूर्वी एशिया की बात करें तो यहाँ पर दक्षिण कोरिया देश है। जी हाँ, दक्षिण कोरिया देश जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, दक्षिण कोरिया में यहाँ पर एरो की और दक्षिण कोरिया लिख लेते हैं यहाँ पर। तो कुल मिला के ये 5 अंक काफ़ी सरल है, इसको याद कर लीजिए विश्व मानचित्र को।